हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। ये पिक्चर्स हैं हमारे देश में बन रहे नए संसद भवन का। 862 करोड़ रुपए खर्च करके 2 साल से भी कम टाइम में हमारा नया संसद भवन तैयार हो रहा है और पिक्चर्स देखकर लगता है कि काम अब फाइनल स्टेज में है। 1 से 2 महीने में हमारा नया संसद भवन तैयार हो जाएगा और कहा जा रहा है कि नया संसद भवन नए भारत की तस्वीर दिखाएगा। नए संसद भवन में सांसदों की ऑफिस डिजिटल इंटरफेस के साथ काफी मॉडर्न होगी। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में सभी सीट पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे होंगे। कुल मिलाकर सब कुछ एडवांस और मॉडर्न होगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें बैठने वाले सांसद भी मॉडर्न होंगे? क्या सभी सांसद पढ़े लिखे और कानून का पालन करने वाले होंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में जीतने वाले सांसदों में लगभग आधे सांसद क्रिमिनल हैं। संसद भवन, जिसे कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में हम लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के सांसदों को क्यों भेजते हैं? ये हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। कल इन्होंने नए संसद भवन का निरीक्षण किया था। इसके बाद ट्वीट करके नए संसद भवन के इन पिक्चर्स को ट्विटर पर डाला था। चूंकि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन है, इसीलिए इन्हीं के द्वारा अपलोड किए गए फोटो या वीडियो से इन प्रोजेक्ट्स के अपडेट के बारे में पता चलता है। नया संसद भवन CPWD के द्वारा बनाया जा रहा है और इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं टाटा प्रोजेक्ट्स। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और 21 महीने में ही इसे कंप्लीट करने का टारगेट था। हालांकि थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट में डिले हो गया है क्योंकि अब तक इसे कंप्लीट हो जाना था, लेकिन इन पिक्चर्स को देखकर लगता है कि अभी 1-2 महीने का और टाइम लगेगा इसे पूरी तरह से तैयार होने में। वैसे भी इस साल हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो इस साल के अंत तक डेफिनेटली हमारा नया संसद भवन भी तैयार हो जाएगा। वैसे उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक नया संसद भवन तैयार हो जाएगा और दिसंबर में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। यानी कि संसद का शीतकालीन सत्र तो पुराने संसद भवन में ही होगा, लेकिन इसके बाद से सभी सत्र नए संसद भवन में होंगे। तो वर्तमान में जो हमारा संसद भवन है उसके जस्ट बगल में यानी कि प्लॉट नंबर 118 में नया संसद भवन बन रहा है। वर्तमान में लगभग 4000 वर्कर इस प्रोजेक्ट में दिन रात काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही हमारा नया संसद भवन तैयार हो जाएगा। नया संसद भवन पुराने भवन से कई मायनों में बेहतर होगा। त्रिभुज के आकार में बन रहे 4 मंजिले इस नए संसद भवन में बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के साथ ज्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। वैसे भी नए परिसीमन के बाद अब सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। पुराने संसद भवन की तुलना में ये ज़्यादा सुरक्षित होगा और इसमें सभी मॉडर्न फैसिलिटी भी उपलब्ध है। पुराना संसद भवन भी लगभग 100 साल का हो गया है, लेकिन नए संसद भवन की लाइफ 150 साल होगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नया संसद भवन बनने के बाद इस पुराने संसद भवन का क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, इसे म्यूजियम बना दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिसेंटली ही कर्तव्य पथ तैयार हुआ है। अगले 1 से 2 महीने में हमारा संसद भवन भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा न्यू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट है और अब 467 करोड़ रुपए के बजट से प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जिसे अगले 2 साल में यानी कि सितंबर 2024 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड और वीडियोस या किसी भी प्रोजेक्ट का अपडेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस दुनिया के सबसे बड़े मुल्क भारत का नया पार्लियामेंट हाउस देखा, जो बहुत जल्द ऑपरेशन होने वाला है, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने वाली है। और अपने ट्राई एंगल के यूनिक से डिज़ाइन को लेके ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है। और अगर इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात की जाए तो 862 करोड़ रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ अगर इसके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो तकरीबन 150 साल के लिए ये भारतीयों को सहूलत फराहम करने जा रहा है। और इससे पहले जो भारत का मौजूदा पार्लियामेंट हाउस है उसे भी बने हुए तकरीबन 100 बरस बीत चुके हैं। जदीद दुनिया के तकाजे पूरे करते हुए इस पार्लियामेंट हाउस में सारी सहूलतें दी गई हैं
और तमाम मेंबरान को हर किस्म की सहूलत फराहम की गई है और उनके लिए हर किस्म की आसानी पैदा की गई है। सुरक्षा को लेकर भी ये पुराने पार्लियामेंट हाउस की निस्बत बेहतर होगा और अपने इर्द गिर्द के माहौल को लेकर भी ये सरसब्जो शादाब होगा। तो ये कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द तैयार होने जा रहा है। लेकिन वीडियो ऑनर कह रहे थे कि क्या इतने ज़बरदस्त पार्लियामेंट हाउस में आकर बैठने वाले राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर भी इतने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे कि वो इस सारे मामलात को समझ सके। और दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि 50% पार्लियामेंटेरियन क्रिमिनल हैं। हालांकि ज़्यादातर केस जो हैं वो सियासी नोयत के होंगे और जब भी एक जमात हुकूमत में होती है तो वो अपने मुखालफिन के ऊपर कोई ना कोई बहाना बना के ज़रूर कोई ना कोई सियासी केस बनाती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और कमज़ोर जमहूरियतों में अभी ऐसे मामलात रमा दवा हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ ये बात अहम ज़रूर थी कि इस पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने वाले नरेंद्र मोदी थे, यानी इसका फाउंडेशन स्टोर रखने वाले नरेंद्र मोदी थे। और कल को जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो इसका इफ्तिताह करने वाले भी नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो वज़ीर आज़म है, वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। और इसका इफ्तिताह किसी ऐसी शख्सियत को करना चाहिए जिसके ऊपर किसी को भी एतराज़ ना हो। और इस पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह भारत की पिछले दिनों ही मुंतखब होने वाली सदर मुमलिकत को करना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई भी तनाज़ा खड़ा ना हो। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है उसके इफ्तिताह के ऊपर भी अच्छा खासा तनाज़ा किया गया था कि वो नरेंद्र मोदी को कोई इखलाकी जवाब नहीं था कि वो इसका इफ्तिताह करते, क्योंकि वो बतौर वज़ीर आज़म गवर्नमेंट के सरबराह भी हैं। गवर्नमेंट का सरबराह होना एक अलग बात है और पूरी रियासत का सरबराह होना एक अलग बात है। और गवर्नमेंट का सरबराह किसी ना किसी सियासी जमात का सरबराह भी हो सकता है, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसका ओहदा न्यूट्रल होने के बहुत ज़्यादा करीब होता है। लेकिन पार्लियामेंट हाउस बहुत ज़्यादा शानदार है और इसमें सारी सहूलतें दस्तयाब होंगी। देखते हैं कि इसमें पहले बैठने वाले मेंबरान कौन होते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।